नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपको फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आ चुका हूँ दोबारा। जितना ही पोर्शन कवर बचा हुआ था इंडाइसेस एंड सर्ट्स के लिए, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, इस पूरी रामकथा को हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो अगर किसी को डाउट हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, अगर आपको इसका अच्छे समझ में नहीं आया, वैसे आंसर तो हमारा 4 आ ही गया था सही, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम इसको दोबारा से करेंगे 0.03125, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ लोग ऐसे कहें कि सर आपने तो बताया नहीं ढंग से या ये वो फलाना लगाना। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार ये क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0 हटाएंगे और नीचे 0 लगाएंगे। तो हमारा 625 × 5 बताओ कितना होता है। 5 की पावर 4 तो हमको पता है ना, 625 होता है। इसमें हम एक और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तब हमारा 3125 आ जाएगा। तो इसी को रिगार्डिंग मानते हुए हम नीचे ऊपर हमारा 5 ही बचेगा, क्योंकि ऐसा जब इसका वो होगा, क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा यहीं रहता है ना, अंदर को जाता है, यानी कि ऐसे करके 5 होगा और यहाँ पर बाहर का -2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए 5 यहाँ पर हो गया और नीचे कितने जाएंगे, यहाँ पर 5, और 5 का भी तुम 1/5 करोगे तो हमारा कितना, एक 10 बचेगा सिर्फ, और ये भी माइनस का। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा, ये पूरे माइनस का सॉरी, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 का पावर बन जाएगा, और 2 के ऊपर माइनस स्क्वायर है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा ऐसे हमारा आंसर आया था। ठीक है, तब चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो √18 प्लस √50 प्लस माइनस का √32। तो यार देखो, कुछ तुम्हें देखना की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। तो आंसर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 √2 2 √2 3 √2 √2, जो भी आएगा √2 के टर्म्स में आएगा, तो हम लोगों को √2 के टर्म्स में ही तोड़ना है। तो 9 2 18 होता है, तो 9 तो को पता है 3 √2, 25 दूनी 50 होता है, तो 50 √2, 16 दूनी 32 होता है, तो -4 √2 होगा, सब √2 के टर्म्स में। यही हमारा आंसर, बस सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो हमारा √2 बचेगा और यहाँ से 3 √2 था, इनको ऐड कर दो, 4 √2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। ऐसे तो सॉल्व हो रहा है यार, तुम देखो, अब तुम कहोगे कि जे नहीं वो। ठीक है, तो x की पावर a - b इंटू में c इंटू एक्स की पावर b - c इंटू में a, और यहाँ पर x की पावर c - a इंटू में b। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो ये दिखाई दे रहा है आपको। तो x की पावर बेसिकली क्या है यहाँ पर ac, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो सारी पावर ऐड, चाहे यहाँ पर 1000 इंटू में x की पावर कुछ ना कुछ होता है, सबको इंटू कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा ac - bc प्लस का ab माइनस का ac और प्लस का bc माइनस का ab, सारे आपस में कट जाएंगे। ये x की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होता है, तो हमारा आंसर भी 1 आ गया। ठीक है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ए है, ना सी है, ना डी है, हमारा आंसर है बी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि a की पावर x अपॉन a की पावर y की होल पावर x प्लस y है, इंटू में a की पावर y a की पावर z की होल पावर y प्लस z है, और इंटू में a की पावर z प्लस a की पावर x की होल पावर x बाय z भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x प्लस z है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप मेरे को सबसे पहला आप मेरे को स्टेप बताएं। तो उस स्टेप में हम बहुत सारे अलग अलग उससे अप्रोच से हम ट्राई कर सकते हैं इसको, कि a की पावर x को हम यहाँ लिख लें या फिर इसको हम खोल लें। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप खोल लें, सबसे ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो आपको क्या बनेगा, और जो नीचे वाली चीज़ें वो सारी ऊपर आ जाएंगी माइनस में होके। तो अब देखिए a की पावर क्या होगा यहाँ पर x², और सारे a में ही हैं तो सारे a में ही आएंगे। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाली चीज़ें एक बार सारी प्लस में लिखेंगे, उसका माइनस करके सारी नीचे वाली चीज़ें लिख लेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आपको अब समझ में आएगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो x प्लस y प्लस, क्योंकि इसका ऊपर वाला था तो ऊपर वाला आ गया, अब यहाँ पर क्या है y प्लस z प्लस x, और नीचे वाला क्या आएगा वो सब माइनस में आएगा। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ मैं, है ये पूरा पावर में, लेकिन मैं आपको दिखाई ना लंबा ना जाए थोड़ा, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ।
और काटने में भी आसानी होगी हमको कि माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड प्लस माइनस का एक्स एक्स प्लस जी, ऐसे करके हम लोगों ने लिख दिया इसको। ठीक है, अब एक को हम हटा देते हैं क्योंकि सॉल्व तो हमें यही करना है और हमारा आंसर 0 1 करके ही कुछ आएगा, तो हमको कुछ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा आपको पहले से, या 0 1 में से ही कुछ हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर क्या है, 1/y कहाँ से आ जाएगा, कोई चांसेस ही नहीं है, या ये भी नहीं है। और 0 आएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और 1 आएगा तो हमारा ये होगा। तो हमारा आंसर ऐसे ही बता दूँ मैं आपको, 15 का क्या है, आपका आंसर सी है। 15 का C 1 है, तो इसका आंसर 0 ही आने हैं। मैं आपको अभी भी सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार, कि आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड वाई माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। एक्स जेड से एक्स जेड गया, माइनस का एक्स स्क्वायर से ये गया, और जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई ये गया हमारा, और जेड स्क्वायर कहाँ है, जेड स्क्वायर कहाँ है, कहीं ना कहीं तो होगा, ये है। ठीक है, और वाई स्क्वायर से हमारा ये वाला वाई स्क्वायर गया और एक्स वाई बचा था, तो यहाँ से ये चला गया था, पूरा 0 आ गया। पावर किसकी थी, एक की, तो एक की पावर 0 कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे निकाल लेते हैं यार, इन सब चीज़ों में ऐसे ही होता है। देखो तुमको पता है कहीं ना कहीं एक्स वाई तो कहीं ना कहीं जाएंगे नहीं ना, क्योंकि ऐसे कैसे कट जाएंगे, अगर कटेंगे तो दोनों कटेंगे, नहीं तो कोई नहीं कटेगा। तो ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है, 126 का स्क्वायर रूट देख लो पहले यहाँ पर, 126 इंटू 63 इंटू 45 और 147 इंटू 243। तो तुम्हारा ये आंसर आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते भी नहीं है हम लोग, ना तुम्हें दिखाते हैं ना मैं देखता हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया तुमको, हमेशा इसको किस टर्म्स में तोड़ोगे तुम, इसको आप 7 के टर्म्स में तोड़ोगे। 9 7 63 और ये 15 3 45 होता है, तो 15 3 यानी 15 भी कितना होता है, 3 इंटू 5, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, और 9 7 63, तो ऐसे लिखो 9 का तो √7 आ गया। यहाँ पर कितना था, 9 5 जा तो 3 इंटू √5। अब 126 को कैसे को तोड़ोगे तुम तोड़ोगे 6 से डिवाइड कर लो उसे, 6 दूनी 12 6 3 21, तो हमारा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे आ गया। अब क्या है हमारा 6 और 6 3 18 और 18 इंटू 7 56, 7 8 9 10 11 12 आ गया हमारा वही घूम फिर के। तब 3 और 3 निकलो और बाहर कितना आ गया 14, तो हमारा √14 को हम √2 इंटू √7 लिखेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे 3। ठीक है, क्योंकि हमारे काटने में हम लोग को डिवाइड करने में 7 7, क्योंकि यहाँ पर रूट में 7 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 7 कॉमन ले लो 21 हो जाएगा, तो 21 को हम √3 इंटू √7 लिखेंगे और यहाँ पर बाहर क्या आएगा, √7 ही बचेगा वैसे, है ना। तो बस ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, 243 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 है, 7 7 तो 1 होगा, 7 7 तो हमारा होल नंबर में आ गया। और इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर 7, तो 7 से 7 कट गया 3 से 3 से 3 से, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया √10। यहाँ भी देख लो तुम क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का बी, क्वेश्चन नंबर 16 का बी √10। इसके बाद बस, और ये हमारी ट्रिपलेट होती है याद रखना, देख लो यहाँ से 13 आना चाहिए इसका, लेकिन देख लो फिर भी 144 और 25 कितना आ गया 169, और 169 13 का होता है। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट याद कर सकते हो तुम, वो होती है, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे कि एक 4 का और कितना 9 का होता है, तो ये कितना आता है 9 10 11 12 13, नहीं ये नहीं, सॉरी गलत बताया मैंने आपको 9 का जैसे आप ये करेंगे 25 14 स्क्वायर
माइनस का 13 स्क्वायर, तो आपका 196 इंटू 169 आएगा। और जब इसको माइनस करोगे ना तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 16 और 9 10 11 12 13 14 15 16 6 7, और तुम्हारा कुछ ना कुछ ऐसे स्क्वायर रूट वाली चीज़ ही बनेगी जिसमें तुम स्क्वायर रूट आराम से कर लो। ठीक है, अभी बताने का टाइम नहीं है, उसको थोड़ा अलग पूरा फॉर्मेट बना करके बात पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा। तो अगला क्या है, इंटू 7 इक्वल्स टू 12 प्लस 147। अब हमें आंसर बताना है इसको, कैसे बताएंगे बताओ, तुम करो, दिमाग लगाओ कैसे करोगे। ठीक है यार, मैं नहीं बताऊँगा तुम लोगों को। अब तुम लोग वही कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, तो चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप यहाँ से स्किप कर देना, आप आगे 15-20 सेकंड, और आगे आप इसको आप खुद करके देखना कैसे करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली हमें करने क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो 9x इक्वल्स टू 12, तो 4 3 12 होता है ना, तो 2√3 हमारा हो जाएगा। 147 क्या है, तो 49 इंटू 9 7 63, और बेसिकली क्या था हमारा यहाँ पर 21 इंटू 7, और यहाँ पर 49 इंटू 3 है ना, 9 3 27, तो यहाँ पर आ गया हमारा √7, लेकिन सॉरी √3 और बाहर 7 ऐसे है। ठीक है, तो 9 ये इक्वल्स टू 9√3, अब 9 से 9 काट दो, x इक्वल्स टू 3, ऐसे करके हम निकालने हैं हमें बेसिकली यहाँ पर आंसर। और ये क्या है यार, ये क्वेश्चन कोई करने वाला क्वेश्चन है, बताओ तुम ही, करना है ऐसे, करना क्या है, a + b a - b लगा दो, तो 49 इंटू 2 माइनस का 25। अब इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्यूशन ही तो बचा है, सब हम ही से करवाओगे, मतलब 4 4 8 और 9 माइनस का 25, 5 6 7 8 3, और यहाँ पर 73 आ रहा हमारा आंसर, 19 का C। चलो अब आगे देख लो, ये क्वेश्चन तो पहले जैसा है यार, यहाँ पे करवाया था, अब तुम्हें इसके ये भी करवाने हैं क्या मेरे को, बताओ मेरे को करना पड़ेगा कि नहीं, खुद कर लोगे, तुम खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन। जो वाला एक होमवर्क में जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ, आप कमेंट डाउन करके मेरे को बताएंगे, या टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसमें आप देखिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और एक बात और, मैं आपको बता दूंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, लेकिन अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो आप पैनिक मत होइएगा, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा कि आपको कैसे क्या करनी है। तो आप या मेरे को आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना, सर ये मेरा डाउट है, ये मैंने लगाए हुए थे, तो मैं आपको वो करके बता दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें। चलिए।